नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है ओगॉड एकेडमी के टूरिज्म इंडस्ट्री के एपिसोड नंबर 12 में। आज हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज ओटीए और ट्रैवल एजेंट्स के बीच का फर्क, कैसे कस्टमर बिहेवियर शिफ्ट हो रहा है, इनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट और इनका फ्यूचर क्या है। आज के जमाने में अक्सर लोग अपनी ट्रिप्स ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, लेकिन सिर्फ 15-20 साल पहले लोग अपनी यात्राओं के लिए ट्रेडिशनल ट्रैवल एजेंट्स पर डिपेंड रहते थे। आखिर कस्टमर बिहेवियर में यह शिफ्ट कैसे आया? ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज यानी ओटीए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां लोग अपनी फ्लाइट्स, होटल्स और टूर पैकेजेस ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, जैसे कि इज माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप, यात्रा, अगोडा, एक्सपीडिया, क्लियर ट्रिप, बुकिंग.com, एयरबीएनबी, ओयो, गो आईबीबो, अगोडा, स्काई स्कैनर, कंपेरेटिवली बहुत सारे साइट्स हैं। ट्रेडिशनल ट्रैवल एजेंट्स वो होते हैं जो मैन्युअली कस्टमर के लिए कस्टमाइज पैकेज डिजाइन करते हैं। ये काफी पर्सनल टच देते हैं और क्लाइंट्स के स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग आइटनरी बनाते हैं। दोनों बिजनेस मॉडल का अपना अपना एक अलग अप्रोच है। चलिए एक क्विक कंपैरिजन देखते हैं, जिसमें बुकिंग प्रोसेस ओटीएज में ऑनलाइन बुकिंग होती है, ट्रैवल एजेंट्स मैन्युअल अरेंज करते हैं, कस्टमाइजेशन ट्रैवल एजेंट्स पर्सनलाइज आइटनरी देते हैं, ओटीए प्री डिफाइंड पैकेजेस ऑफर करते हैं, प्राइसिंग ओटीएस डिस्काउंट डील्स ऑफर करते हैं, एजेंट्स हायर प्राइसिंग चार्ज करते हैं लेकिन पर्सनलाइज सर्विस देते हैं। ट्रस्ट फैक्टर, एजेंट डायरेक्ट कांटेक्ट देखते हैं जबकि ओटीएस से ऑनलाइन सपोर्ट अवेलेबल होता है। ओटीएस का अल्टरनेटिव आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं जो अपनी तरफ से एक पर्सनल टच देके भी एक डिजिटली बुकिंग्स उठाते हैं। और इसी तरह से आज ट्रैवलर ज्यादा इंडिपेंडेंट और टेक सेवी हो गया है। लोग ऑनलाइन बुकिंग को प्रेफर करने के पीछे ये रीजन है: कन्वीनियंस एंड स्पीड, 24/7 बुकिंग अवेलेबिलिटी, कॉस्ट सेविंग, प्राइस कंपैरिजन और डिस्काउंट अवेलेबल है, ट्रांसपेरेंसी, रिव्यू और रेटिंग देखने का ऑप्शन अवेलेबल है, इंस्टेंट कंफर्मेशन, नो वेटिंग टाइम। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से लोग अपने ऑनलाइन प्रेजेंस कंपनी का कितना है वो चेक करते हैं। उनको चाहिए लोगों को डेफिनेशन कि सर्विस प्रोवाइडर का कंप्लीट पोर्टफोलियो। ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज टूरिज्म इंडस्ट्री पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रही है। कुछ की स्टैटिस्टिक, ऑनलाइन ट्रैवल इंडस्ट्री का ग्लोबल मार्केट $1.2 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। इंडिया में 75% ट्रैवल बुकिंग अब ऑनलाइन होती है। ट्रेडिशनल ट्रैवल एजेंट्स का मार्केट शेयर 20% से गिर गया है, जबकि 2000 में ये 80% था। दोनों का रेवेन्यू मॉडल अलग अलग होता है। ओटीए का रेवेन्यू कमीशन बेस्ड और होटल फ्लाइट्स एक्टिविटीज में होता है, एडवर्टाइजमेंट और लिस्टिंग फीस, एफिलिएट पार्टनरशिप। ट्रैवल एजेंट्स का रेवेन्यू मॉडल सर्विस फीस, कंसल्टेशन चार्जेस, कमीशन फॉर एयरलाइंस, होटल्स, कस्टम पैकेज देने के लिए इसकी मार्जिन रहती है। हर मॉडल के अपने चैलेंजेस होते हैं। ओटीए चैलेंजेस: कस्टमर सर्विस का लैक, फेक रिव्यूज और स्कैम, हाई कंपटीशन और लो मार्जिन। ट्रेडिशनल एजेंट चैलेंजेस: डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में पीछे रह जाना, लिमिटेड रीच और हाई कॉम्पिटिटिव ऑपरेशनल कॉस्ट, चेंजिंग कस्टमर बिहेवियर। ऐसे बहुत सारे रीजन हैं। क्या आने वाले समय में ओटीए पूरी तरह से ट्रेडिशनल एजेंट्स को रिप्लेस कर देंगे? आंसर है नहीं। दोनों मॉडल सर्वाइव करने वाले हैं, लेकिन शिफ्ट हो रहा है। हाइब्रिड मॉडल को ट्रैवल एजेंट्स भी ऑनलाइन बुकिंग और ऑटोमेशन इंटीग्रेट कर रहे हैं। एआई एंड पर्सनलाइजेशन, ओटीए पर्सनलाइज रिकमेंडेशन देने लगे हैं। नीश एंड लग्जरी ट्रैवल, हाई एंड ट्रैवलर्स अब भी एजेंट्स प्रीफर करेंगे क्योंकि उनको पर्सनलाइज टच चाहिए, पर्सनल एक्सपीरियंस चाहिए। सस्टेनेबल एंड एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रैवल, फ्यूचर में यह ट्रेंड और बढ़ने वाला है। अगर आप एक बजट ट्रैवलर है तो ओटीएस आपके लिए बेस्ट है, लेकिन आपको एक कस्टमाइज और हसल फ्री एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको एक प्रोफेशनल ट्रैवल एजेंट की जरूरत पड़ेगी। आने वाले टाइम में दोनों मॉडल बहुत पैरेलली ग्रो करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और इससे आपने कुछ सीखा हुआ है तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे एपिसोड में 20 वीडियोस अभी आने वाले हैं, जिससे कि टूरिज्म इंडस्ट्री में आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए हम हेल्प करने वाले हैं। अगर आपको कोई वीडियो पे कमेंट करके अपने जैसा अपने एक टॉपिक के साथ वीडियो बनाना है तो आप कमेंट में वो टॉपिक बता दीजिए। थैंक यू सो मच।